लघु स्त्री ग्रंथ में तत्व की मीमांसा करते समझा रहे हैं। पूर्व में कहां पर हो, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था, सत्य असत्य और वस्तु नो एक ही समय वस्तु सतरूप हो असतरूप हो, भेद रूप भेदा भेदात्मक भेदा भेदो उत्तरोपि ततो अपरा भेदकत्वम कल्पनया अनवस्था प्रसंगात। वो प्रश्नकर्ता कह रहा है वस्तु एक समय सत्य है असत्य है भेद है अभेद है, ये तो अति प्रसंग आ जाएगा। प्रश्नकर्ता प्रश्न समझ में आना, प्रश्न पहले समझना चाहिए। वो कह रहा है कि आप सतरूप मानते हैं असतरूप मानते हैं भेद रूप मानते हैं अभेद रूप मानते हो, तो भेदाभेदक अवस्था में जो कल्पना है इसमें तो अनवस्था खड़ी हो जाएगी, फिर उसका भेद फिर उसका भेद फिर उसका भेद, ये कैसे हो सकता है। तो ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न था। आचार्य स्वामी अभयनंदी उत्तर दे रहे हैं। तद अभयनंदी टीका करता, तो अभयचंद सूरी अभयनंदी आओ। तो तदेतत तद एतत अविचारी वचनम। कितना सुंदर शब्द में उत्तर दे दिया, कितना बड़ा उत्तर दे दिया। आपका जो विचार है वो अविचारणीय वचन है, जो आप कथन कर रहे हो वो अविचारणीय वचन है। द्रव्यार्थिक ने विवक्षा, सुनिए, द्रव्यार्थिक ने की विवक्षा से प्रत्युष भाई, द्रव्यार्थिक ने विवक्षा ही वस्तु अवेदात्मक प्रतिपद्यते। हमने वस्तु को अवेदात्मक कहा, वो द्रव्यार्थिक ने इससे कहा है। अवेदा से द्रव में वो द्रव्य की द्रव्यता द्रव्य में अभेद ही होती है। द्रव्य की द्रव्यता द्रव्यत्व भाव वस्तु का वस्तुत्व वस्तु में अभेदित होता है। न च तस्य अपरम द्रव्यांतरम रूपम अस्ति, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्यांतर रूप नहीं होता। अब मालूम ये मुनिराज ये ब्रह्मचारी गण श्रावक आज सुन रहे हैं विकास छाबड़ा जी, मुझे इस शब्द पर ही तो देश में लट्ठ चले हैं। सुब्रत सागी इस शब्द पर लट्ठ चले। ये जो अभी मैंने बोला समय सार जी में गाथा लिखी हुई है, उन्होंने कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, कोई गुण पर गुणभूत नहीं होते, कोई द्रव पर द्रवभूत नहीं होता, कोई पर्याय पर पर्याय भूत नहीं होती है। अब जब ये गाथा आई तो एक विद्वान ने प्रवचन कर दिए। अब प्रवचनकर्ता के पास पुण्य होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। वही प्रवचन उसी गाथा पर हमने किए और एक दिन दो दिन नहीं किए, पूरे उन गाथाओं पर 17 भाग छपे भैया, बराबर। एक भी देश के विद्वान ने ये नहीं कहा ये क्यों बोला ऐसा। और जिनने कहने आए थे एक सज्जन, मैंने कहा विवक्षा नहीं समझ पाए, वो मोक्ष मंडल से विद्वान आए थे मेरे पास, बोले आपने पूरे समय सार को व्यवहार बना दिया। हमने कि आपको मालूम ही नहीं है, जो व्यवहार है वो भी समय सार है, वो समय सार वो भी व्यवहार है। जो कथन कर रहे हो क्या है, व्यवहार। जब निश्चय की भाषा बोलो सो व्यवहार है, व्यवहार की भाषा सो व्यवहार है। जो परिणति है द्रव्य नय से वो है निश्चय। तो पंडित जी बोले बराबर, हमने बराबर। अब पंडित साहब आपको यहां बैठ के समझना चाहिए। तो भैया सुनना, इसमें क्या किया, बोलने वाले ने थोड़ा खींच दिया, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता। उनको धीरे से स्निग्धता लगा रहा थी, जैसे रोटी में घी लगा के खाता तो गले में अच्छी चली जाती है। स्निग्धता कैसे लगानी थी, उपादान दृष्टि से। द्रव्य एक द्रव दूसरे द्रव्य कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल सत्य। एक द्रव्य का उपादान दूसरे द्रव्य में होता ही नहीं है। निमित्त निमित्तिक संबंध नहीं मानोगे तो छह द्रव्य का ही लोप हो जाएगा। वो आप स्वयं निमित्त के साथ बैठे हुए हो। ये क्या है, उपादान है, निमित्त है। संसार में संसारी होना निमित्त प्रधान है, और मुक्त होकर के अब बैठना
तो निमित्त का सारा लेकर के मुक्त हो गया है, अब शुद्ध उपादान में है। लगेगा ना? जितने संबंध हैं वे सब निमित्त प्रधान हैं। अब निमित्त दो प्रकार का होता है, आपको बोध होना चाहिए। अरे बे प्रेरक उदासी निमित्त तो ठीक है, और दो प्रकार का होता है। वो क्या दो प्रकार का और होता है? एक एक बहिरंग निमित्त, एक अंतरंग निमित्त। तो अंतरंग निमित्त उपादान की योग्यता ही अंतर्निमित्त है, उपादान की योग्यता ही कार्य के लिए अंतरंग निमित्त है, बराबर। अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त तद्देश काल आदि। अब सुनिए श्लोक इस पर, तदेतन मूल हेतु स्यात् कारणम से कारकम यदि बाह्यम देश कालादि तपस्या बहिरंगकम। इस श्लोक हम इसलिए याद करवाते हैं कि हिंदी में आप बता सकते हो। तो कुछ विद्वान पूछते हैं आप मन से बोल रहे क्या, तुरंत श्लोक सुनिए आप, अब जाके म्यान कर लीजिए। कहां पर? स्वरूप संबोधन। ठीक है, तो निमित्त भी दो प्रकार का है, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। सुनिए, कुछ बहिरंग अंतरंग निमित्त ऐसे हैं, कुछ अंतरंग निमित्त ऐसे हैं जो बहिरंगी है। इसको बोलोगे क्या विकास भैया? कुछ अंतरंग निमित्त ऐसे हैं जो बहिरंगी हैं, जैसे कि 7 कर्म की प्रगति 6 उपसम अंतरंग निमित्त है, वास्तव में पर वस्तु होने से वो बहिरंगी है। आत्मा की विशुद्धि अंतरंग निमित्त है। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए। हम बहिरंग निमित्त अभी जो जीव का निज द्रव्यत्व नहीं है वो बहिरंग निमित्त, अंतरंग में दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए अंतरंग कह रहे हैं कर्म के 6 उपसम को। वो कहना पड़ेगा क्योंकि कर्णान युग में ऐसे ही कहा गया, जो वो अंतरंग है। लेकिन अंतरंग क्यों? कि दिखाई नहीं दे रहे, पर वस्तु से वो भी बहिरंग है। द्रव्यार्थिक ने विभक्त वस्तु भेद समक्रम, तो द्रव्यार्थिक ने से अभेद प्रत्यय अभेद से द्रव्य भाव अभेद नहीं से द्रव्य न तत्स्य अपरम द्रव्य रूपमस्ति अन द्रव्य रूप में होते, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए समझना चाहिए द्रव्य दृष्टि से वस्तु अभेदात्मक। पढ़ो भैया, ग्रंथ नहीं है आज।